हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमारी क्लास हुई थी रीजनिंग की, उसमें हम पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण। उसमें जो अपना चैप्टर था दिशा परीक्षण का चल रहा था, और जो कल हमने जो लास्ट टाइप जो देखा था, वो हमने देखा था ट्रेन संबंधी दिशा परीक्षण के जो सवाल होते हैं ट्रेन संबंधी, वो किस प्रकार से आते हैं। तो उसमें हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, आज हम उसको वापस से समझेंगे। देखो, जो ट्रेन संबंधी दिशा परीक्षण वाले सवाल होते हैं दिशा में, वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि एक कोई ट्रेन होती है, हमसे कहा जाता है सवाल में कि ट्रेन पूर्व से पश्चिम चल रही है या फिर उत्तर से दक्षिण चल रही है, किसी भी दिशा में चल रही है। तो मान लेते हैं कोई ट्रेन है और हमें कहा गया कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो देखो, हमें पता है यदि कोई ट्रेन किसी दिशा में जाएगी तो उसका जो धुआं है वो उसके बिल्कुल विपरीत साइड में जाएगा, उसके बिल्कुल विपरीत साइड में जाएगा। यदि पश्चिम से पूर्व जा रही है ट्रेन तो धुआं पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, और यदि ट्रेन पूर्व से पश्चिम जा रही है तो जो धुआं है वो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ट्रेन उत्तर से दक्षिण में जाए, तो धुआं है वो दक्षिण से उत्तर में जाएगा, और यदि ट्रेन दक्षिण से उत्तर में जाए तो उसका धुआं है वो उत्तर से दक्षिण में जाएगा, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में उसका धुआं जाता है। तो ये हमने कल देखा था कि ट्रेन से धुआं किस साइड में जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें सवाल में इस प्रकार से दिया जाता है कि ट्रेन भी चल रही है और हवा भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही हो और हवा भी चल रही हो। तो इसको देखो, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, अपने को एक एग्जांपल दिया गया है और कहा गया कि एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? पूर्व दिशा की ओर। यदि हम थोड़ा सा दिशाएं बना लें तो देखो, ये दिशाएं अपने पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखो, सवाल को वापस से हमें कहा गया कि एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, यानी कि रेलगाड़ी उधर जा रही है पूर्व की ओर। मानो ये कोई रेलगाड़ी है, ये इधर जा रही है पूर्व दिशा की ओर, और उत्तर दिशा से तेज हवा का वेग है, और जो हवा है वो उत्तर दिशा से चल रही है। हवा किधर चल रही है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में चल रही है, और ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जा रही है। देखो, हमें पता है यदि ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जाएगी, तो उसका जो धुआं है वो पूर्व से पश्चिम में जाएगा, उसका धुआं पूर्व से पश्चिम में जा रहा है। ये देख लेते हैं, यदि ट्रेन उधर जा रही है तो उसका धुआं इधर जा रहा है। लेकिन देखो, हवा उत्तर से दक्षिण दिशा में चल रही है। हमें कहा गया है ते उत्तर दिशा से तेज हवा का वेग है, उत्तर दिशा से तेज हवा का वेग है। तो ये इस धुआं को इधर लेके जाएगा। वैसे तो पूर्व से पश्चिम जा रहा है, लेकिन जब हवा चल रही है तो धुआं भी थोड़ा सा इधर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इधर से ये पश्चिम में जा रही थी, लेकिन इस धुआं, इस जो हवा, जो तेज हवा चल रही है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा जो धुआं है। यानी कि जो इसका जो है, जो फाइनली जो इसका धुआं जाएगा वो इन दोनों के बीच में जाएगा। जैसे ट्रेन, धुआं, हवा दक्षिण में और धुआं पश्चिम में, हवा दक्षिण में, धुआं पश्चिम में, तो इन दोनों के जो बीच में बिल्कुल जाएगा, वो फाइनली जो इस ट्रेन का जो धुआं है वो किधर जाएगा? दक्षिण पश्चिम में जाएगा। किस में चला जाएगा? इसका जो लास्ट में जो धुआं है दक्षिण पश्चिम में चला जाएगा। देखो, आंसर अपने को दे रखा होगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास ट्रेन संबंधी दिशा परीक्षण से संबंधित सवाल आते हैं। तो इसी प्रकार से सवाल बनते हैं। यदि हम आगे देखें, नेक्स्ट टाइप हम जो पढ़ेंगे, और शायद ये जो लास्ट टाइप रहेगा अपना इस चैप्टर का, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका जो लास्ट टाइप है वो यदि हम देखें
लास्ट टाइप है वो रहेगा परछाई से दिशा ज्ञात करना। किससे? परछाई से दिशा ज्ञात करना। देखो ये जो टाइप है, ये जो परछाई से दिशा ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो परछाई है वो सूर्य से बनती है। परछाई किससे बनती है? परछाई बनती है सूर्य से। यदि हम एक बार वापस से थोड़ा सा समझे दिशाओं से, जैसे ये कोई चारों दिशाएं अपने पास, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चारों दिशाएं अपने पास। जो परछाई से जब दिशा ज्ञात करते हैं तो उसमें अपने पास दो कंडीशन सामने आती है हमेशा। कितनी कंडीशन होती हैं? दो कंडीशन होती हैं। एक परछाई बनती है सुबह के समय, एक परछाई तो कब बनती है? सुबह के समय, और दूसरी परछाई बनती है शाम के समय। कितनी कंडीशन आती है हमेशा अपने सामने परछाई वाले सवालों में? दो कंडीशन सामने आती हैं। एक तो होती है सुबह के समय परछाई और एक होती है शाम के समय परछाई। हमें पता है कि सुबह के समय जो सूर्य होता है, सुबह के समय जो सन होता है या सूर्य होता है, वो कहाँ रहता है? वो पूर्व दिशा में रहता है। सुबह के समय कहाँ रहता है? पूर्व दिशा में। तो यदि किसी भी चीज़ की जो परछाई बनेगी, जैसे ये कोई इसके सामने कोई वस्तु आ रही है, तो इसकी जो परछाई है वो देखो किधर बनेगी? वो बनेगी पश्चिम में। सुबह के समय परछाई कहाँ बनती है? पूर्व से पश्चिम में। ये तो हो गई है सुबह वाली कंडीशन। और हमें पता है कि जो शाम को है, शाम को सूर्य आ जाता है पश्चिम में। शाम को जो सूर्य है वो कहाँ जाता है? पश्चिम में आ जाता है। यदि फिर हम इसकी परछाई देखें किसी भी वस्तु की, तो वो किधर बनेगी? वो बनेगी पूर्व दिशा में। किधर बनेगी? पूर्व दिशा में। तो ये दो कंडीशन आती हैं परछाई वाले सवालों में। एक आती है सुबह के समय और एक आती है शाम के समय। सुबह के समय जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में होता है, तो किसी भी वस्तु की परछाई बनती है उसकी पश्चिम दिशा में। और शाम के समय जो सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा में रहता है, तो उसकी परछाई बनती है पूर्व दिशा में। देखो यदि इस टाइप को हम थोड़ा सा और समझें तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखो आपको अपनी स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा होगा कि प्रिया सुबह के समय, प्रिया जो है वो सुबह के समय बगीचे में घूम रही है। प्रिया कब? सुबह के समय। हम पहले दिशाएं बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखो सवाल को, प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही है। सुबह के समय घूम रही है मतलब सूर्य कहाँ है? सूर्य है पूर्व दिशा में। हम मान लेते हैं यहाँ पे अपना सूर्य है, सुबह के समय की बात है, तो सूर्य है पूर्व दिशा में। प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही है। उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही है, प्रिया यहाँ कहीं घूम रही थी और उसके सामने से कौन आ रही है? अनीता आ रही है। उसकी छाया, अनीता की छाया, अनीता की छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। अनीता की छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ प्रिया किस दिशा में जा रही है? एक प्रिया है और एक अनीता है। एक तो है प्रिया और एक है अनीता। सवाल को यदि हम वापस से पढ़ें, हमें कहा गया है कि सुबह के समय जो प्रिया है वो बगीचे में घूम रही है। उसने देखा कि जो अनीता है वो उसके सामने से आ रही है। अनीता उसके कहाँ आ रही है? सामने से आ रही है। और जो अनीता की जो छाया है वो उसके पूर्व दिशा में बन रही है, सॉरी बाईं। जो अनीता की जो छाया है वो प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। अब देखो यदि हम देखें कि मान लो यहाँ पे प्रिया है, ये है प्रिया और यहाँ पे है मान लो अनीता। यदि हम देखें कि हमें पता है कि जो छाया है वो पश्चिम दिशा में जाएगी,
तो यहाँ से ये इसकी भी पश्चिम दिशा में जाएगी और इसकी भी पश्चिम दिशा में जाएगी। अब यदि हम देखें, यदि प्रिया उत्तर दिशा में जा रही हो, मान लें प्रिया कहाँ जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, और उसके सामने से कौन आ रही है, अनीता आ रही है, उसके सामने से कौन आ रही है, अनीता। तो अब मेरे को बताओ अनीता की छाया कहाँ जा रही है, अनीता की छाया बन रही है इस तरफ, और प्रिया की छाया भी बन रही है इस तरफ। लेकिन जब प्रिया उत्तर की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, प्रिया उत्तर की तरफ जा रही है, तो उसका जो बायां भाग है वो यही रहेगा ना, जहाँ पे इसकी छाया बन रही है, किसकी, अनीता की। जो अनीता की जो छाया है वो प्रिया के बाईं ओर कब बनेगी, जब प्रिया उत्तर दिशा में जा रही हो, जब प्रिया उत्तर दिशा में जा रही हो। यदि इसी कंडीशन को हम इधर से देखें, मान लो कि एक बार मान लेते हैं कि प्रिया दक्षिण दिशा में जा रही है और अनीता उत्तर दिशा में जा रही है। छाया तो अपने को पता है इधर ही बनने की दोनों की, इसकी छाया भी इधर बनेगी और इसकी छाया भी इधर बनेगी, क्योंकि सूर्य तो उस साइड ही है। अब यदि हम देखें, अब देखो प्रिया जब मान लो दक्षिण दिशा में आ रही है, प्रिया कहाँ आ रही है, दक्षिण दिशा में, और छाया अनीता की किधर बन रही है, छाया इधर बन रही है। यदि प्रिया दक्षिण दिशा में आएगी तो उसकी छाया उसके दाईं ओर बनेगी। लेकिन सवाल में अपने से क्या कहा गया है, अनीता उसके सामने से आ रही है और अनीता की जो छाया है वो प्रिया के बाईं ओर है, अनीता की छाया प्रिया के बाईं ओर। तो प्रिया देखो जब उत्तर में जाएगी तभी तो अनीता की जो छाया है उसके बाईं ओर मिलेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो प्रिया है वो किस दिशा में जा रही है, प्रिया उत्तर दिशा में जा रही है। प्रिया किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर दिशा में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन अपने पास कौन सा है, ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो एक बार हम वापस से समझें, हमें पता है कि सुबह के समय जो सूर्य है वो कहाँ रहता है, पूर्व दिशा में रहता है। एक प्रिया है और एक अनीता है, वो दोनों आमने सामने से आ रही हैं। हमें कहा गया है कि अनीता की छाया, अनीता की छाया, छाया तो इधर बनेगी, वो किधर बन रही है, वो प्रिया के बाईं ओर बन रही है। तो देखो ये कंडीशन ही तो सही होगी ना, जब प्रिया उत्तर दिशा में जाएगी तो और अनीता दक्षिण दिशा में आ रही है तो इसकी जो छाया इधर बनेगी, तो ये प्रिया का बाईं ओर यही तो होगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रिया किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इस टाइप को, एक एग्जाम्पल और समझते हैं जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो हम देख पा रहे होंगे एक एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, हमें कहा गया कि शाम के समय, शाम के समय, देखो अब सवाल वापस से आ गए। मैंने कहा था कि हमेशा दो कंडीशन बन सकते इस प्रकार के सवालों में, एक सवाल बन सकते हैं शाम के समय वाले और एक बन सकते हैं सुबह के समय वाले। तो यदि हम दिशाएं बना लें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब यदि हम सवाल को पढ़ते हैं, हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया कि शाम के समय गीता अपने घर से निकलती है, शाम के समय, और शाम के समय जो सूर्य है वो कहाँ रहता है बताओ, पश्चिम दिशा में रहता है। कहाँ रहता है, पश्चिम दिशा में। यानी कि जो भी चीज़ें होंगी उनकी छाया किधर बनेगी, इधर बनेगी। जैसे ये कोई है इसकी छाया इधर बनेगी, और ये भी मान लो कोई है तो इसकी छाया इधर बन जाएगी। तो देखो ये अपने को पता लग गया है, शाम के समय तो छाया इधर बनेगी पूर्व की साइड में। अब हम वापस से देखते हैं सवाल को कि शाम के समय गीता अपने घर से निकलती है, शाम के समय गीता अपने घर से निकली और उसका सामना कमला से हुआ। एक कौन है, एक गीता है और एक कमला है। एक गीता आ रही है सामने से, एक कमला आ रही है। हमें नहीं पता ये गीता है या ये कमला है। सवाल को पढ़ते हैं आगे। कमला ने देखा गीता की छाया, कमला ने देखा गीता की छाया, किसकी छाया, गीता की छाया कमला के बाईं ओर पड़ रही है। हम एक बार इसको कमला मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं गीता, इसको कमला मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं गीता। अब सवाल को करते हैं, कमला ने देखा गीता की छाया। देखो मैंने कहा था छाया तो इधर ही रहेगी, इसकी छाया भी इधर बनेगी और इसकी छाया भी इधर बनेगी। कमला ने देखा गीता की छाया, कमला ने देखा गीता की छाया कमला के बाईं ओर पड़ रही है। देखो हो गया अपना सवाल, यदि हम ध्यान से देख पा रहे हो
कि कमला मान लो दक्षिण दिशा में जा रही है और गीता उसके सामने से आ रही है, परछाई इस साइड बनेगी, बाईं ओर बनेगी। देखो गीता की परछाई भी इस साइड ही बनेगी और कमला की भी हमें इसी साइड बनेगी। हमें किसकी परछाई देखनी है? हमें गीता की परछाई देखनी है। गीता की परछाई देखो इस साइड बनेगी और कमला जब इधर से जा रही होगी सामने से तो उसकी जो परछाई वो इस साइड ही दिखाई देगी। तो ये जो हिस्सा होगा ये कमला का बायां हिस्सा ही होगा। तो जो कमला है वो देखो दक्षिण दिशा में जा रही होगी। कमला तो किस दिशा में जा रही होगी? दक्षिण दिशा में। और गीता कहाँ जा रही होगी? उत्तर दिशा में। यदि उत्तर दिशा में गीता जा रही है तो इसकी छाया देखो इधर बन रही होगी और कमला की छाया भी इधर बन रही होगी। हम देख पा रहे हैं कि जो गीता की जो छाया है, गीता की जो छाया है वो कमला के बाएं हिस्से में है। तो कमला कौन सी दिशा में जा रही है? कमला जा रही है दक्षिण दिशा में। तो इस सवाल का आंसर भी अपने पास आ गया है। वो कौन सा आंसर हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो परछाई में जो दिशा ज्ञात करना होता है उनमें कुछ इस प्रकार से हमें कंडीशन देखनी पड़ती हैं। सुबह के समय पूर्व में से देखना पड़ता है, शाम के समय पश्चिम से देखना पड़ता है। तो ये जो हमने किया है दिशा परीक्षण वाला जो चैप्टर किया है इसमें हमने लगभग 3 से 4 टाइप देखे हैं और उनके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल भी किए हैं। तो यदि हम थोड़ा सा और देखें, एक टाइप, हालांकि टाइप तो नहीं है वो, थोड़ी सी कोणों से संबंधित जानकारी है। इससे संबंधित जानकारी है थोड़ी, कोणों संबंधित दिशा परीक्षण भी कई बार पूछ लिया जाता है। जो कोणों संबंधित दिशा परीक्षण होता है उससे सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं यदि हम देखें तो, स्पेशल टाइप तो नहीं है फिर भी हम मान लेते हैं टाइप कोणों संबंधी दिशा परीक्षण, और ये इसका लास्ट टाइप रहेगा। इसके बाद जो हम करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आगे क्लासों में, थोड़ा सा इसको समझ लें। देखो कोण जो है यदि हम देखें, एक कोण होता है 90 डिग्री का जिसे हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। यदि हम मान ले ऐसे कह दिया जाए कि दिशाएं हों अपने पास, क्या हों? दिशाएं हों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाएं हों। हमसे कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। व्यक्ति कोई मान लो उत्तर दिशा में जा रहा हो और हमें कह दिया जाए कि वो 90 डिग्री बाईं ओर। कैसे कह दिया जाए? या तो सीधे कह दिया जाए कि बाईं ओर मुड़ जाए या फिर कह दिया जाए कि 90 डिग्री बाईं ओर। यदि 90 डिग्री बाईं ओर घुमाने का मतलब इसको इस साइड घुमाना पड़ेगा, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे। जब 90 डिग्री बाईं ओर घुमाएंगे तो बताओ वो कौन सी दिशा में जाएगा? वो पश्चिम दिशा में चला जाएगा। इस प्रकार के सवाल भी कोणों से संबंधित बन सकते हैं। और यदि इसी प्रकार अपने से कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पूर्व दिशा में, और हमसे कह दिया जाए कि वो 45 डिग्री, कितना डिग्री? 45 डिग्री दाईं ओर घूम जाए। देखो दाईं ओर तो घूम जाए, यदि इसको हम 90 डिग्री दाईं ओर घुमाएं तो बिल्कुल ऐसे मुड़ जाएगा ये। लेकिन जो इसका जो बिल्कुल यदि हम 45 डिग्री का कोण की बात करें तो बिल्कुल जो ये होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, और यदि 45 की हम बात करें तो बिल्कुल इसका आधा हो जाएगा, तो ये इस साइड जाएगा। यदि हमसे कह दिया जाए कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है और 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाए तो किस दिशा में जा रहा होगा? देखो यदि 90 जाएगा तो बिल्कुल दक्षिण में चला जाएगा, लेकिन बात करें 45 डिग्री के कोण की तो देखो ये कौन सी दिशा आ जाएगी इन दोनों के बीच की? ये आ जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। तो देखो 90 डिग्री के कोण पे घुमाना या फिर 45 डिग्री के कोण पे घुमाना, वो भी हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से घुमा सकते हैं सवालों में। और यदि हम इस प्रकार एक सवाल और देखें, कह दिया जाए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, कि कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है, उसे 135 डिग्री, कितना डिग्री घुमा दिया जाए? 135 डिग्री। ये 2-3 कंडीशन होती हैं, एक 90 डिग्री की होती है, एक 45 डिग्री की होती है और एक 135 डिग्री की होती है। तो 90 और 45 में तो ऐसे घुमा सकते हैं। अब हमें कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है और उसे 135 डिग्री दाईं ओर, मतलब घुमाना तो दाईं ओर है। यदि हम बात करें बिल्कुल 90 डिग्री की तो इधर आ जाएगा, यदि बात करते 45 डिग्री की तो इधर चला जाता। अब यदि बात करें कि 135 डिग्री की तो देखो यदि बिल्कुल वापस घुमाए तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों के जो बीच में जो दिशा होगी इस तरफ जो होगी वो कौन सा कोण हो जाएगा? 135 डिग्री का। तो वो कौन सी दिशा में चला जाएगा? देखो वो चला जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। बिल्कुल 90 डिग्री में घुमाते तो पश्चिम दिशा में,
45 डिग्री पे घुमाते तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, 135 डिग्री पे घुमा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में। और इससे जो संबंधित जो सवाल है, एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे कल वाली क्लास में। उसके बाद जो हमने जो सारे टाइप किए हैं और इनसे जो भी रिलेटेड अभी तक जो पीछे के एग्जामों में जो सवाल आए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल भी हम कवर करेंगे जो आगे की क्लासें होंगी अपनी। तो ये जो दिशा परीक्षण का जो चैप्टर था, इससे जो रिलेटेड जो भी टाइप थे उन टाइप को हमने समझा है और उनसे संबंधित सवाल भी किए हैं। तो आगे की जो क्लास होंगी उनमें हम थोड़ी पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक जो पीछे के एग्जामों में, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।